दोस्तों जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करना चाहता हूं आतंकवादी पत्रकार मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस त्रिपुरारी कुमार तिवारी के ऊपर देशद्रोह का कानून लगा है, NSA लगा है, जिसके वजह से ये तमिलनाडु की मदुरई जेल में अभी तक बंद है और एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 1 साल तक यह शख्स इसी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे रह सकता है। अभी हाल फिलहाल में ही इसके समर्थन में मोतिहारी में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का काम किया, जिसमें 200-300 लोग आए थे, उसमें से भी 100-150 तो यूट्यूबर आए थे, यूट्यूबर पत्रकार आए थे। इसी तरीके से एक यूट्यूबर पत्रकार है जिसका नाम है कुमार अभिनव, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे पता चला है कि इसका नाम है अभिनव पांडे। यह पब्लिक प्लेटफॉर्म के नाम से एक सोशल मीडिया के ऊपर पेज चलाता है, यूट्यूब के ऊपर एक चैनल चलाता है और ये अपने आप को पत्रकार बोलता है। हालांकि इसकी पत्रकारिता में और मनीष कश्यप की पत्रकारिता में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये दोनों पत्रकार गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने का काम करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप जो था इसके ऊपर फॉलोअर्स का घमंड छा गया था और ये घमंड में किसी के साथ मार पिटाई करने लगता था, किसी को गाली गलौज करने लगता था, ऊट पटांग की हरकतें करना लगता था, जिसके वजह से आज ये दिन मनीष कश्यप भोगने का काम कर रहा है। तो मैं इस अभिनव पांडे की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, उसमें यह कहता है कि यादव समाज के लोग एक गलती मनीष कश्यप की माफ नहीं कर पा रहे हैं। वो गलती क्या थी, सुन लीजिए। मनीष कश्यप से एक मिस्टेक हुआ, सिर्फ वो भी मिस्टेक था। मिस्टेक गलती से उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव जी अगर जेल के अंदर गया तो 184 दिनों के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। उन्होंने गुस्से में कहा था। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है यादवों को। अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया। तो दोस्तों यही वो गलती थी जिसका जिक्र ये अभिनव पांडे कर रहा है। इसका कहना है कि मनीष कश्यप ने गुस्से में यह बात बोल दी थी कि मैं तेजस्वी यादव की सरकार जेल से बाहर आने के बाद 180 दिन के अंदर गिरा के रख दूंगा। यह अभिनव पांडे बोलता है कि यादव समाज के लोगों को इसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इस मनीष कश्यप के पास ना तो विधायक हैं, ना तो सांसद हैं और ना ही इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कैसे तेजस्वी यादव की सरकार को गिरा सकता है? हम मानते हैं एकदम ठीक बात है, ये बिल्कुल भी गिरा नहीं सकता है। और जहां तक माफी की बात है तो यादव समाज के लोग इसे माफ करें ना करें इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब ये पूरा मामला कानूनी प्रक्रिया का हो चुका है और जब तक देश की अदालत इसमें इंसाफ नहीं करती है, इसको नहीं छोड़ती है, तब तक ये जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप ने केवल एक यही गलती नहीं की है, बल्कि बहुत सारी गलतियां की हैं, जिसका नतीजा आज मनीष कश्यप भुगत रहा है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों जानते हैं इसने क्या की थी? सबसे बड़ी गलती तो इसने यही की कि 2 राज्यों की शांति को भंग करने का काम किया, 2 राज्यों को आपस में लड़ाने का काम किया। षड्यंत्र पूर्वक इसने एक फेक वीडियो बनाई जिसके जरिए 2 राज्यों के बीच में मतभेद पैदा हो सके और इसका नतीजा यह हुआ था कि तमिलनाडु में से बहुत भारी संख्या में जो बिहार का मजदूर वर्ग है वो छोड़ के बिहार में आ रहा था इस अफवाह के चलते। इसके अलावा इसने भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनको गाली देने का काम किया था। सुन लीजिए। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा? एक को मारोगे 10 पैदा होंगे। दोस्तों भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महात्मा गांधी का सम्मान किया जाता है। यह मनीष कश्यप
जिस बीजेपी की विचारधारा उसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम करता था, उसी के जो पिताजी हैं यानी कि नरेंद्र मोदी हैं, वो भी जब विदेशों में जाते हैं तो महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं उस धरती से आया हूं जिस धरती में सावरकर ने जन्म लिया है, बल्कि जब नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं उस धरती से आया हूं जहां से महात्मा गांधी आते हैं। तो आप सोच कर देखिए कि महात्मा गांधी का सम्मान पूरे दुनिया के अंदर कितना ज्यादा है। उस महात्मा गांधी को इस व्यक्ति ने अपशब्द कहने का काम किया था, और जिस महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने हत्या करने का काम किया था, उस नाथूराम गोडसे का ये महिमा मंडन कर रहा था। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती इसने ये की थी। मैंने दोस्तों मनीष कश्यप का एक चचेरा भाई था, इस सच तक न्यूज पर इसकी एक वीडियो देखी थी। तो मनीष कश्यप का जो चचेरा भाई था वो बता रहा था कि जब मनीष कश्यप से मदुरई जेल में वो मिलने गया तो मनीष कश्यप फफक के रो रहा था, बार बार एक ही चीज पूछ रहा था कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर मुझे किस गलती की सजा मिल रही है, मुझे काला पानी की सजा मिल रही है। यहाँ पर मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, कोई चीत करने वाला नहीं है, मुझे एक अलग कमरे में रखा गया है, मुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, मैं हफ्ते में 2 दिन खाना तक नहीं खाता हूँ। इस तरह की तमाम बातें मनीष कश्यप के चचेरे भाई ने बताई कि मनीष कश्यप के ऊपर उस जेल के अंदर क्या क्या बीत रही है और कैसा कैसा मनीष कश्यप महसूस कर रहा है। इतना बड़ा हो गया ना, मैंने मनीष भैया को रोते हुए देखा ही नहीं है। उस आदमी को कभी हमने आंख से आंसू गिरते हुए देखा ही नहीं है, और उस आदमी का आंख का आंसू बंद ही नहीं हो रहा था। कह रहे थे सब बर्बाद कर दिया, हमने किया क्या है अपने लिए। वो तो अभी तक ये पूछ रहे हैं कि गलती क्या हो गई मेरे से कि एनएसए लग गया मेरे ऊपर, कितनी बड़ी गलती कर दी है कि एनएसए मेरे ऊपर लग गया है। वो तो अभी यही पूछ रहे थे कि आप सोच कर देखिए दोस्तों कि मनीष कश्यप इस वक्त भारत की ही एक जेल के अंदर है, और जिस प्रकार का व्यवहार तमाम कैदियों के साथ किया जाता है उसी प्रकार का व्यवहार इस मनीष कश्यप के साथ भी किया जा रहा है। बराबर इसे खाना दिया जा रहा है, जितनी भी फैसिलिटी जेल के अंदर दी जाती है वो सारी फैसिलिटी इस मनीष कश्यप को दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद मनीष कश्यप रोता है जेल के अंदर, उसके बावजूद वो लोगों से मिलने के लिए तड़पता रहता है, और मात्र अभी उसे कुछ 3-4 महीने हुए हैं जेल के अंदर रहते हुए। लेकिन आप सोच कर देखिए दोस्तों, इसने जिस महात्मा गांधी को गाली दी थी, उस महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के शासन काल में भारत को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के वजह से अंग्रेजी शासन काल में जेल की सलाखों के पीछे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कई वर्षों तक रहना पड़ा था। ये लोग नेहरू को गालियां देते हैं, और नेहरू अंग्रेजी शासन काल में करीब 10 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहते थे। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जिस महात्मा गांधी को तुमने गाली दिया, उन्होंने इस देश को आजाद करवाने के लिए कई वर्षों तक जेल के अंदर रहे, यातनाएं सही, तुम्हारी 3-4 महीने के अंदर यह हालत हो गई थी, जबकि तुम इसी देश की अदालत में हो। तो सोच के देखो कि जिस महात्मा गांधी को तुमने गालियां दी थी वो तो अंग्रेजी हुकूमत के जेल की सलाखों के पीछे थे, उन्होंने कितनी यातनाएं भोगी होंगी, उनके साथ कितनी जुल्म और जातियां हुई होंगी, उन्हें कितना रोना आता होगा। क्या तुमने इसके बारे में विचार किया? नहीं किया, और सीधा महात्मा गांधी को तुमने गालियां देनी शुरू कर दी। और दोस्तों, इसने तीसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि बिहार के अंदर कश्मीर के कुछ नागरिक थे जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, उनको इसने मारने और पीटने का काम किया। एक तरफ तो ये मनीष कश्यप कहता है कि बिहारियों को दूसरे राज्यों के अंदर मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको रोजी रोटी कमाने नहीं दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कश्मीर के लोग बिहार में अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं तो उनके साथ ये मारपीट करता है। क्या ये कोई पत्रकार कर सकता है? क्या ये पत्रकार के आचरण हो सकते हैं? क्या किसी भी पत्रकार को किसी के साथ कोई मारपीट करनी चाहिए? इसके अलावा जिस प्रकार से यह हमेशा घमंड में चूर रहता था, किसी को भी कुछ भी बोल देता था, किसी भी सरकारी दफ्तर में धड़ल्ले से घुस जाता था, किसी के साथ भी कोई भी बदतमीजी कर देता था। इसकी एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें
ये लोगों को गालियां देते हुए नजर आ रहा था। जो मजदूर वर्ग है उनको गालियां देने का काम कर रहा था, उनको मारने पीटने की धमकी देने का काम कर रहा था। इसकी एक और वीडियो मैंने देखी थी, उस वीडियो के अंदर तो ये साफ साफ मुसलमानों को मारने की बात कर रहा था, मुसलमानों के जो मस्जिद होते हैं उनको तोड़ने की बात कर रहा था। तो क्या किसी पत्रकार का आचरण इस प्रकार का हो सकता है? तो चाहे अभिनव पांडे हो या मनीष कश्यप जेल की सलाखों के पीछे से ये पूछ रहा हो कि आखिर मेरी गलती क्या थी, तो बेटा एक नहीं तेरी बहुत सारी ऐसी गलतियां थी जिसका नतीजा ये हुआ कि आज तू जेल की सलाखों के पीछे है। आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ट्विटर का भी आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।